अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज जो कुछ आज दिन भर इस शहर में होता रहा, वो आपके सामने रखेंगे। दहशतगर्द, गैर तरबियत याफ्ता और कई दस्ती बम नाकारा थे। पुलिस तफ्तीश में इंकशाफ किया गया है जो केपीओ पर हमला किया गया था जुमे के रोज। दहशतगर्दों के पास 3 सब मशीन गन, 2 मैगजीन्स और 1.5 दर्जन दस्ती बम मौजूद थे। पुलिस जराये से मालूम हुआ है मुल्जिमान की लाशों के साथ 7 लाइव दस्ती बम बरामद हुए हैं। 5 दस्ती बम नाकारा निकले। मुल्जिमान ने इनकी पिन्स निकाल कर हमले किए मगर वो दस्ती बम फट ना सके। सीटीडी पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी है और वाक़े के 2 सहूलतकार कराची में मौजूद हैं। ये कहा गया है गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर बात सामने आई है। केपी ऑफिस में 17 फरवरी को दहशतगर्दों ने हमला किया था। रिपोर्ट में वाज़ेह बताया गया है शाम 7:15 पर वायरलेस के जरिए हमले की इतला मिली। डीआईजी जुनूबी इरफान बलोच की सरबराही में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तरतीब दिया गया। इस रिपोर्ट में वजाहत की गई है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने सिंध सेक्रेटेरिएट की अगर बात करें तो उसकी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध सेक्रेटेरिएट के 6 वॉक थ्रू गेट्स हैं जिसमें से 2 नाकारा हैं, 5 वॉच टावर्स नाकारा हैं, जबकि 103 आग बुझाने के फाइटिंग आलात भी नाकारा बताए गए हैं। इस रिपोर्ट के अंदर सिंध में पुलिस एहलकारों के दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस अफसरान और एहलकार दोनों के लिए है कि अक्सर दौरान ड्यूटी स्मार्टफोन इस्तेमाल करने में मसरूफ नजर आते हैं। आईजी सिंध ऑफिस की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जबकि आपको यह भी बताएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि जिला किमाड़ी के अली मोहम्मद गोड में पुरअसरार अमवात की तहकीकात का मामला आगे पहुंच चुका है। 31 जनवरी को इंतकाल कर जाने वाले 3 साला अब्दुल अलीम वल्द अब्दुल वहाब के नमूनों से इंकशाफ हुआ है। जामे कराची के तहकीकी मरकज तहकीक मुकम्मल कर ली गई है, जराये से मालूम हुआ है। जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कराची पुलिस की जानिब से दिन भर की वर्किंग रिपोर्ट भी मौसूल हो चुकी है जो हम रोजाना आपके सामने रखते हैं। वजीर आला सिंध को एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने दिन भर की जराइम पर मबनी रिपोर्ट पेश की है। तर्जुमान की जानिब से वजाहत की गई है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर भर में 111 स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें रिपोर्ट की गई हैं। आगाज करेंगे पहली स्टोरी से। जी नाज़रीन, बात कर लेते हैं 17 फरवरी को जुमे के रोज होने वाले दहशतगर्दाना हमले की बात करेंगे जो केपी ऑफिस पर हुआ था। 5 दहशतगर्दों के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जहन्नुम वासिल किया गया और फिर हमने आपको यह भी बताया था कि जो 5 शहदा थे, 3 उसी वक्त शहीद हुए थे हमले के वक्त मज़ामत करते हुए, रोकते हुए उनको दहशतगर्दों को, और 2 जख्मों की ताब ना लाते हुए अस्पताल के अंदर शहादत नौश की थी उन्होंने। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद जो कमेटी बनाई गई, कमेटी ने फाइंडिंग्स की, फिर केपी ऑफिस की फाइनल सर्चिंग की गई जिसमें से कुछ चीजों को महफूज किया गया था। और आज की अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो दहशतगर्दों के हवाले से ये बात सामने नजर आई है जो पहले दिन भी कही गई थी इंटेल बेसिस सोर्सेस के ऊपर कि जो दहशतगर्द थे वो गैर तरबियत याफ्ता थे और उसका सबूत यह है कि कई जो दस्ती बम है वो नाकारा मिले हैं। पुलिस तफ्तीश ने इंकशाफ किया। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है असद जैदी। असद, जानना चाहूंगा, रोज अव्वल से हम बात कर रहे हैं, इस हमले के वक्त भी आप वहां पर मौजूद थे केपी ऑफिस के सामने, फिर अगले दिन से जो फाइंडिंग्स होती रही, जो मीटिंग्स होती रही, जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर तब्दीली होती रही, उसकी गुफ्तगू यहां पर होती रही इस प्रोग्राम के अंदर। ये जो बात सामने आई है, इंकशाफ किया गया है कि दहशतगर्द गैर तरबियत याफ्ता थे। चाइनीज कॉन्सुलेट की बात कर ली जाए या फिर उससे होने वाले पहले हमले की बात कर ली जाए कराची के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज का अगर तस्करा कर लें तो उसमें हमने देखा था कि दहशतगर्द तरबियत याफ्ता थे, खाने पीने के सामान भी साथ लेकर आए थे। लेकिन यहां पर यह देखा गया जब इन दहशतगर्दों के बैग्स को खोला गया तो उसमें मशीन गन्स मौजूद थी। क्या फाइंडिंग्स की गई हैं सर? जी बिलाल, देखिए, सबसे पहले तो केपीओ पर होने वाले हमले में जो अहम तरीन इंकशाफात थे उसमें से सबसे पहला इंकशाफ तो था ही ये कि जो अब तक की पुलिस की फाइंडिंग्स हैं और तफ्तीश का जो अमल है वो ये वाज़ेह हो चुका है कि जो दहशतगर्द आए थे पुलिस जराये के मुताबिक वो गैर तरबियत याफ्ता थे और वो जो असला भी साथ लाए थे उसमें देखिए जो पहले जो भी चाइनीज कॉन्सुलेट की बात कर ली जाए या फिर स्टॉक एक्सचेंज की,
तो वहां पर हमला करने वाले जितने भी दहशतगर्द थे वो बाकायदा अपने साथ कुछ खाने पीने की भी अशिया लाए थे, जिससे ये बात साबित होती थी कि उनका प्लान था कि अगर हमें रुकना पड़ा ज्यादा देर हम यहाँ पर मुजाहमत कर सके। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त कार्रवाई करके उनको भी जानना हासिल किया था। लेकिन ये जो लोग यहाँ केपीओ पर हमला करने के लिए दहशतगर्द आए, उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। हम बात कर लें कि उनके पास असला क्या था, तो पुलिस राय के मुताबिक दहशतगर्द के पास 3 मशीन गनें थी। हर मशीन गन के साथ 2-2 मैगजीन लोड थे और उसके साथ 1.5 दर्जन से ज्यादा हैंड ग्रेनेड थे। ठीक है। जो तफ्तीश आगे बढ़ी उसमें अहम ये भी जो इंकशाफ है वो सामने आया कि एक फिदाई ने अपने आप को उड़ा लिया था। तीनों के तीनों ने बम की जैकेट पहनी हुई थी, खुद को जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन एक ने उड़ा लिया, बाकी 2 हिम्मत ना कर सके और फिर वो भी जानम मसल हुए सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से। अब जो सामान इनसे मिला, क्योंकि रोज जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है रोज अव्वल से अब तक, तो उसमें मुख्तलिफ चीजें सामने आती रही कि 12 अशिया को जो है वो किया था क्राइम सीन से इकट्ठा। और अब जो चीजें सामने आई कि 1.5 दर्जन से ज्यादा जो दस्ती बम थे वो इनके पास थे, जिसमें से 10 दस्ती बम की पिने। इस बात से अंदाजा लगाया गया कि 1.5 दर्जन थे कि 7 के करीब तो नकारा मिले जो वहां से क्राइम सीन से मिले हैं दस्ती बम। उसके बाद 10 के करीब जो दस्ती बम है उनकी पिने वहां से मिली हैं, जिससे इस बात को तकवीत मिलती है कि 1.5 दर्जन के करीब जो है वो दस्ती बम इनके पास मौजूद थे। और एक आला पुलिस अफसर के मुताबिक 5 दस्ती बम नकारा निकले। मुल्जिमान ने उनको फेंका जरूर पिने निकाल के, मगर वो फट ना सके। इसी तरह जब ये लड़ाई जारी थी तो एक और इंकशाफ सामने आया कि एक दस्ती बम जब फेंका गया पुलिस की जानिब जो इनकी मज़ाहमत को रोक रहे थे, तो वो दस्ती बम फटा नहीं और फिर वहां से कमांडो ने उस दस्ती बम को वापस इनकी तरफ उछाला, लेकिन वो फिर भी ना फट सका। इसके साथ साथ जो आप गिरफ्तारियों की बात कर लें या कराची के अंदर इनके सहूलतकारों की बात की गई कि वो 2 लोग जो इनको खुदाफिज करते हुए दिखाई दिए कि जी अभी आप जाएं और ये केपी ऑफिस है, यहाँ आपने हमला करना है। 2 लोग जो हेलमेट पहने हुए थे और मोटरसाइकिल में सवार थे, उनके बारे में पुलिस की राय का कहना यह है कि वो सहूलतकार तो जरूर बताए जाते हैं, लेकिन जिस शख्स पर वफाकी असास इदारों को जो शक है उसको भी गिरफ्त में लिया जा चुका है। जबकि जो इंतहाई अहम पेशरफ थी जो फौरन बाद हुई, वो अगवान बस्ती के पास 3 ऐसे अशखास थे जिनको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद अजमेर नगरी के पास भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और असास इदारों के मुताबिक जो भी वो शख्स जिसके ऊपर शायबा था, जिस पर शुबा था कि ये शख्स मुलविस हो सकता है, उस तमाम की जो है वो इंक्वायरी अभी जारी है। और लोगों के करीब गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है जिनके मोबाइल नंबर उस वक्त हमने पहले भी बताया था कि जेर इस्तेमाल थे और फिर उसके बाद अचानक से बंद हो गया, उनकी भी उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उन लोगों को भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनको भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाए। पुलिस जराये के मुताबिक एक और अहम बात यह भी थी कि तीनों दहशतगर्दों के पास जो वहां पर उस वक्त जन्म वसल हुए, उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। इससे पहले कुछ अहम चीजें ऐसी जितने भी हमले होते थे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर मिल जाता था, लेकिन इस बार इनके पास बिलाल कोई फोन भी मौजूद नहीं था जिससे इनका बैरूनी रास्ता जाहिर होता हो कि ये किससे बाहर, जब ये हमला कर रहे थे तो किससे बाहर रास्ते में थे। तो इसी तरीके से ये जो केपीओ का हमला है ये आए दिन नए। ठीक है असद, ये तो हो गई उस कमेटी की फाइंडिंग्स जो पुलिस की जानिब से बनाई गई है और उसके अंदर मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी शामिल किया गया है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ एंटी टेररिज्म कोर्ट की, कमरा अदालत में भी ये रिपोर्ट पेश की गई है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से, यानी कि CTD ने ये रिपोर्ट जो जमा कराई है, उस रिपोर्ट का भी खुलासा हमारे व्यूवर्स के सामने रखिएगा प्लीज। जी देखिए, जो CTD ने रिपोर्ट जमा कराई है उसके अंदर तो उन्होंने बाकायदा तौर पर, जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितनी 12 अशिया जो वहां से जितना भी इस हमले के बाद जितनी भी चीजें वहां से इकट्ठी की गई थी उसके बारे में जिक्र किया गया कि कितनी वहां से दस्ती बम के टुकड़े मिले, दस्ती बम मिले, कितने मैगजीन मिले, कितनी गोलियां मिली, किस किस के पर्स मिले। और उसके बाद ये बताया गया कि तकरीबन 7:15 पर इत्तला मिली कि केपी ऑफिस पर हमला हो गया और उसके बाद जो है फोर्सेस ने वहां पहुंचना शुरू किया और उसके बाद अगले दिन शाम को जाकर 4 बजे के करीब इसकी FIR SHO सदर की मुद्दत में दर्ज की गई CTD में। और CTD हुक्काम ने फिर जो है वो जितने भी दहशतगर्द मारे गए थे
उनके बारे में मालूमात इकट्ठी की और उसके बाद वो भी कोर्ट को बताया गया कि जो दहशतगर्द जो दो का जिसका खुलासा पहले सीसीडी और जो इरफान बलोच साहब कर चुके थे डीआईजी साउथ, उसके बाद उसकी भी रिपोर्ट पेश की गई कि ये दो दहशतगर्द है जिनकी शिनाख्त हो सकती है और एक दहशतगर्द के बारे में अब भी मालूमात इकट्ठी की जा रही है। इसके साथ साथ मैं बिलाल आपको ये भी बताता चलूं कि वहीं पे दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने भी इस वाकये के बाद इंटेलिजेंस के बारे में कहा था कि सिंध में इंटेलिजेंस का जो मामला है वो थोड़ा कमजोर है और इंटेलिजेंस को मजीद बेहतर होना चाहिए। तो उसके बाद जरा ये भी कहते हैं कि हसास इदारों की भी रिपोर्ट थी पहले से कि ऐसा कोई भी नाखुशगवार वाकया हो सकता है और उसके बाद जो है वो सीसीपीओ कराची के लिए भी एक सवालिया निशान सामने आ गया और उनकी कारकर्दगी पे भी जराए के मुताबिक कई सवालात खड़े हो गए। असद यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूंगा, दो तरह के जो सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स जारी किए गए थे, लेटर्स भी निकाल दिए गए थे, रेंजर्स की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था, पुलिस की जानिब से भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के पेश नज़र ये थ्रेट जारी किया गया था लेटर। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम एक तरफ देखते हैं कि जराइम पर काबू नहीं पाया जा रहा, स्ट्रैटेजी बदलते रहे एडिशनल आईजी, उसके बाद भी हमने देखा कि जराइम होते रहे और रोजाना जो रिपोर्ट पेश की जाती है वजीर आला को 24 घंटे की रिपोर्ट क्राइम की, उसमें वारदातों का जो स्कोर है 100+ रहता है, 100 से नीचे नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये वाकया हो जाना और फिर वजीर आला ने एतराफ किया कि इंटेलिजेंस कार्रवाइयों की जो पेश नजर हमारी इंटेल सोर्सेज हैं वो नाकिस मालूमात थी हमारी। तो इस पर अब तक कोई सरजनिश हुई है, कुछ पोस्टिंग्स या ट्रांसफर्स का इंदिया है? देखिए बिलाल, इससे पहले ही जो है ना ये बात जब ये वाकया पेश आ गया तो उसके बाद बहुत सारे अफसरान को हमने भी देखा कि वो दावा करते दिखाई दिए कि इस पूरे मामले को रोकने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, जबकि हमने ये भी देखा कि जो फ्रंट पे लीड कर रहे थे वो एसएसयू कर रही थी। इसके बाद हर जो भी सीनियर अफसर पुलिस का था हमने उनके भी बयान देखे, फौरन बाद सब ये कहते दिखाई दिए कि हमने रोका और फिर हमने देखा कि एंटी टेररिस्ट जो एक ब्रिगेडियर फकीर साहब की सरबराही में जो रेंजर्स की एक विंग थी उनकी कार्रवाई भी फिर देखने में सामने आई। तो देखिए उसके बाद से सवालिया निशान तो बिल्कुल है, जिन बातों का जिक्र वजीर आला सिंध ने किया और फिर उनका ये कहना कि इंटेलिजेंस, तो देखिए बिलाल हम बार इसी प्रोग्राम कराची टुडे में कहते रहे, हम बताते रहे और अब भी कह रहे हैं कि वो इंटेलिजेंस के अफसरान जो अब भी तैनात हैं कई सालों से एक थाने की हदूद में, उन्होंने क्या डाटा इकट्ठा किया, उन्होंने कितनी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की, उन्होंने कितनी मदद की एक एसएचओ की या बात थाने के अमले के साथ कितनी मदद करके उन्होंने ये जो आप गली कूचों की बात कर रहे हैं और उसके बाद जो आपने बात की कि ये जो देखिए जो भी थ्रेट अलर्ट निकलते हैं उसके बाद जाहिर सी बात है हिकमत अमली बना ली जाती है, लेकिन वो हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई गई? फिर आप ये देखिए कि हमने अंदर की सीसीटीवी फुटेजेस देख ली कि वहां पर जो दहशतगर्द अंदर आए थे उनकी सीसीटीवी फुटेजेस हमें केपी ऑफिस से मिल गई, लेकिन उनके आने की रास्ते की सीसीटीवी फुटेजेस अब तक क्यों नहीं दिखाई गई, वो अभी तक क्यों नहीं मिल सकी? वो डाटा हो सकता है कि इन मुजरिमान को पकड़ने के लिए दहशतगर्दों को, जितने भी ये मुजरिम है दहशतगर्द हैं जो इस मुल्क की बका के खिलाफ काम करते हैं, उनको पकड़ने की वजह से एहतियात बरती जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब अब तक हमने कोई बड़ी सर्जिश होते दिखाई नहीं दी हमें, लेकिन आज जो जराए कहते हैं शाम को, जो जराए का कहना यह है कि सीसीपीओ के बारे में जो है वो जरूर एक रिपोर्ट दी गई कि जो उनका एक किरदार है जावेद आलम ओडो साहब का, उनके बारे में जरूर हसास इदारों की जराए कहते हैं कि हसास इदारों ने कहा कि उनकी अपनी कारकर्दगी भी कोई इतनी बेहतर नहीं रही, जिस तरह आपने बताया कि 100 से ज्यादा वाकयात का इस शहर में हो जाना और अफसरान का। देखिए हम फिर बार कह चुके हैं, एक अफसर एक एरिया में काम नहीं कर सका, फिर उसको आपने दूसरा एरिया दे दिया, यानी कि अब सर्जिश का तरीकेकार यह है कि एक जगह से आपका थाना तब्दील करके दूसरा, तो बाकी जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो कहां गए? ठीक है असद ये भी बताइएगा, ये जो दहशतगर्दाना हमला केपी ऑफिस पर हुआ इसके बाद हमने देखा रात गए कार्रवाइयां की गई, छापे मारे गए और कुछ सहूलतकारों को या फिर जिनके ऊपर शुबा था उनको गिरफ्तार करके ना मालूम मुकाम पर मुंतकिल भी किया गया। इसके बाद अब तक क्या तादाद में इजाफा हुआ है, छापे मारे जा रहे हैं, मजीद लोगों को क्या गिरफ्तार किया गया है? बिलाल देखिए इसके बाद तो बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और वो तमाम जगह और वो तमाम देखिए जराए का कहना यह जितने भी पहले मुमकिन तौर पे ऐसे अफराद थे जिनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही थी, उनके अलावा वो लोग जो पहले से ऐसी किसी भी कार्रवाई में शामिल रहे हैं, जिसका पहले ही कह चुके थे आईजी सिंध
कि जी हम ऐसे लोगों पे कड़ी नजर रखेंगे जो किसी भी कार्रवाई में पहले रह असद, आपने नजर रखने की बात की, आईजी का जुमला भी कोट किया। यहां पर एक सवाल और है, केपीओ ऑफिस का जो स्टाफ है उसके बयान भी कलम बंद कराए गए हैं। 100 से ज्यादा नंबर हैं, जिनमें से 12 ऐसे नंबर्स हैं जो हमले के बाद अब तक बंद हैं। अब क्या पेशरफ्त है? उनके बयानात के अंदर कोई तजाद देखा जा रहा है? किसी पर शुबा है? इंक्वायरी हो रही है अभी तक? बिलाल देखिए, ये तो पहले डीआईजी इरफान बलोच डीआईजी तो कह चुके हैं कि हो सकता है मुमकिन तौर पे कि अंदर से कोई मदद की गई हो। देखिए, जितने लोगों के बयान कलमबंद किए गए हैं वो भी इसी तनाजर में किए गए हैं कि कैसे वो लोग जिनको बाहर से कोई मदद मिली और वो उस जगह पहुंच गए जहां पर कैमरे नहीं लगे हुए थे और वहां से खारदार तारे काट कर अंदर दाखिल हुए। ऐसा मुमकिन नहीं है। किस तरह इतनी आसानी से कराची पुलिस ऑफिस को टारगेट कर लिया गया जहां पर खुद कराची के पुलिस चीफ बैठते हैं। तो ये तो वो इदारा जो खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो एक सवालिया निशान बनता ही था। ठीक है। ऐसा देखा, आखिर में ये भी सवाल करना चाहूंगा, रिपोर्ट के अंदर ये इंकिशाफ किया गया है कि जो दहशतगर्द बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे जुमे के रोज 17 फरवरी को, उनका हदफ चौथी मंजिल थी। और व्यूवर्स को भी मैं दोबारा याद दिलाता चलूं, इस प्रोग्राम के अंदर ही हम बता रहे हैं केपी ऑफिस की जो चौथी मंजिल है वो वहां पर ऑफिस है, दफ्तर है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब का। असद, मजीद क्या इंकिशाफात हुए हैं? दहशतगर्द के जो सामान था उसको महफूज किया गया फाइनल सर्चिंग में केपी ऑफिस की आफ्टर ये दहशतगर्दी का जो वाकया है, उसमें एक यूएसबी भी मिली है, स्मार्ट मोबाइल फोन्स भी मिले हैं। तो क्या कोई कुछ इंस्टॉल करने आए थे, वायरस इंस्टॉल करने आए थे, क्या कुछ पता चल सका अब तक? देखिए बिलाल, जो सबसे पहले जो पिछली स्टेटमेंट थी जो पुलिस की जानिब से जारी की गई थी उसके अंदर उनको बताया गया था बाकायदा तौर पे जो 18 फरवरी को केपी ऑफिस की बिल्डिंग को फाइनल सर्च किया गया था, उसके अंदर जो चीजें मिली थी उसमें हैंड ग्रेनेड से 12 अशिया को महफूज किया गया था। उस रिपोर्ट के मुताबिक सर्चिंग में मिलने वाली 9mm की गोलियां थी, एक खंजर था, सोनी डिजिटल कैमरा था, स्मार्ट मोबाइल फोन था, 2 सस्ती घड़ियां थी, एक पर्स था, चली हुई और बगैर चली हुई 210 गोलियां थी। देखिए, चौथे फ्लोर पे बिल्कुल ऑफिस मौजूद है, लेकिन लगता यूं था कि जिसने टारगेट किया गया था कि किसी भी तरह ऊपर पहुंचना और ऊपर जाकर खुद को, देखिए जो ब्लास्ट भी हुआ वो भी चौथी मंजिल पर हुआ और जितने भी शौदा हैं वो ज्यादातर शौदा चौथी मंजिल पे खुद को हमले के बाद हुए। तो जितनी भी चीजें हैं उसमें यूएसबी, लेकिन आज की जो स्टेटमेंट अगर उसको गौर कर लिया जाए तो उसमें पुलिस की जानिब से बयान दिया गया है दहशतगर्दों के पास से कोई भी मोबाइल फोन नहीं मिला। तो इस बात जो पिछली बात थी, हो सकता है कि वो मोबाइल जो मिले थे पहले या कुछ अच्छे उसमें थे वहां के पुलिस एहलकारों की हो या वहां पर ड्यूटी जो सर अंजाम दे रही थी उनकी हो, लेकिन जो अब आज जो स्टेटमेंट नई पेशरफ्त है उसके मुताबिक उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं मौजूद था, ना ही अहम बात ये कि खाने पीने की चीज मौजूद थी। चले, बहुत शुक्रिया। चीफ रिपोर्टर असद जैदी हमारे साथ मौजूद थे। स्टेटमेंट्स तब्दील होते रहते हैं क्योंकि इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसकी बिना पर स्टेटमेंट दिया जाता है। आप लोगों को याद होगा हमने प्रोग्राम किया था जो पुलिस का माल खाना है जहां पर केस स्टडी के लिए केस प्रॉपर्टीज रखी जाती हैं, तो उस पर भी एक बड़े अच्छे अफसर हैं सिंध पुलिस के, उनका इब्तदाई स्टेटमेंट कुछ और था, फिर बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल उसके बरस कहानी नजर आई। इसी तरह इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टेटमेंट्स हैं, इसको बड़ा लाइटली लेना चाहिए। जब मुकम्मल तौर पर ये तफ्तीश हो जाएगी फिर पता चल सकेगा कि अंदरूनी मदद हासिल थी या नहीं थी। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आ चुकी है सिंध सेक्रेटेरिएट, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं कल के रोज भी परसों भी। सिक्योरिटी के जो खदशात थे, थ्रेट अलर्ट था, वो तमाम सिक्योरिटी का पोल खोल दिया गया। क्या मामला है, एक वक्फे के बाद।